हेलो दोस्तों। तो आज फिर से आपका स्वागत है हमारे वीडियो में जिसका नाम है किताबी बातें। दोस्तों, कल हम लोग बात कर रहे थे बिजनेस और प्रोडक्टिविटी के बारे में। कल मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी। अगर आपने अभी तक नहीं सुनी है तो आप हमारे लास्ट वीडियो को एक बार देख सकते हैं। उसका लिंक दिया हुआ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। मैं आपसे बात कर रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं और समझते हैं कि यही काम करने का सही तरीका है। तो नहीं दोस्तों, अपने आप को बिज़ी रखना अलग बात है और उस बिज़ी में से प्रोडक्टिव निकलना अलग बात है। चाहे आप स्टूडेंट हैं या आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखने का मतलब बिल्कुल भी प्रोडक्टिव होना नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप 8 से 10 घंटे लगातार किताब खोल के बैठे रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे तो आप टॉपर हो जाएंगे, तो ये गलत है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उन घंटों में से आप कितना निकाल रहे हैं ये ठीक वैसी ही बात है जैसे आपने खाना तो बहुत खा लिया, लेकिन आप किसी शादी में गए, किसी दावत में गए, आपने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, आपने सब कुछ थोड़ा सब कुछ खाया, लेकिन उतना कुछ खाने के बाद क्या आप वो सारी चीज़ पचा पाए? अगर आप वो पचा नहीं पाए तो उतना खाने का कोई मतलब नहीं रहा। सो द पॉइंट इज, कहने का मेरा मतलब ये है कि अपने आप को बिजी रखने का ये कतई मतलब नहीं होता है कि आप उतने ही प्रोडक्टिव ही हैं। सो इसी बारे में स्वामी विवेकानंद जी की एक लाइन मुझे याद आती है। विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर कोई शख्स आपसे हर बार हर वक्त ये कहता है कि वो बहुत व्यस्त है, वो बहुत व्यस्त है, वो बहुत व्यस्त है, तो ध्यान से देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अस्त व्यस्त है। चलिए, तो इस अच्छे से कोटेशन के साथ शुरू करते हैं हम आज का आज की वीडियो ये कहानी और है आज की एक्स वाई जेड और ए बी सी की। अब आप कहेंगे ये क्या है। मान लेते हैं एक्स वाई जेड एक शख्स का नाम है और वो एक किसान है। अफ्रीका का वो एक बहुत बड़ा किसान था। वो अपनी ज़िंदगी से खुश था और बहुत संतुष्ट था। एक्स वाई जेड खुश इसलिए था क्योंकि वो संतुष्ट था, और वो संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वो खुश था। एक दिन उसके खेतों से होते हुए एक अक्लमंद इंसान निकला। वो एक्स वाई जेड से हीरो के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में उसको बताने लगा। उसके साथ थोड़ी देर बैठा। उसने उसको बताया, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए पूरा देश खरीद सकते हो। ये सब बातें करते हुए वो अक्लमंद शख्स वहाँ से निकल गया। उस रात तो फिर एक्स वाई जेड सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था। अब क्योंकि वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए अब उसकी खुशी भी खत्म हो गई थी। अगले दिन सुबह होते होते एक्स वाई जेड ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतज़ाम करते हुए हीरे खोजने के लिए निकल पड़ा। उसने हीरे की खोज में पूरा अफ्रीका छान मारा। हर एक शहर गया, हर एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे से चौथे, घूमता रहा, भटकता रहा। अफ्रीका से निकल करके वो यूरोप गया। कई शहरों से होते 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 एक समय आया जब वो मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शारीरिक तौर पर टूट चुका था। एक दिन ऐसा आया कि जब वो पूरी तरह से मायूस हो चुका था और फाइनली उसने नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। दोस्तों, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब हम आते हैं एबीसी पर। एबीसी वो शख्स था जिसको एक्स वाई जेड ने अपने खेत बेचे थे। अब एक दिन वो खेतों से होकर के बहने वाली नदी में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। अब सुबह के वक्त सूरज निकल रहा था, तो सूरज की किरणें उस नदी के दूसरी तरफ पड़े कुछ पत्थरों पर पड़ी, और वो पत्थर एकदम इंद्रधनुष, रेनबो की तरह जगमगाने लगे।
अब ये सोचकर कि वो पत्थर उसके ड्राइंग रूम में, उसकी बैठक में अच्छे लगेंगे, उसने उन्हें उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि वो अक्लमंद शख्स जिसने XYZ को समझाया था, वो फिर से उस रास्तों से गुजरा। उसने उसको देखा, वो उसके घर पे आया, उसने देखा कि ये क्या, ये तो कुछ अलग सा लग रहा है। क्या XYZ वापस आ चुका है हीरो को खोज करके? ABC ने कहा, नहीं, मैंने तो उससे उसके खेत खरीद लिए हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मेरी नज़र उस पत्थर पर पड़ी, वो पत्थर दरअसल हीरा है, आपको ये कहाँ से मिला? नहीं नहीं, मुझे तो ये नदी के पास से मिला था, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ तो ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। अब वो अक्लमंद शख्स ABC के साथ गया और वहाँ पे उसने नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठा लिए और उन्हें जांचने परखने के लिए उसे भेज दिया, और वो वाकई में हीरे ही साबित हुए। अब उसने पाया, उस शख्स ने ये पाया कि वो खेत में कई जगहों पर ये हीरे दबे पड़े हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी। कहानी के माध्यम से मैंने आपको ये जो जानकारी दी, अब आपको इसके बारे में क्या लगता है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिल रही है, या आप इससे क्या समझ पा रहे हैं, आप इसमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें। मैं आपको इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से बताऊंगा। तब तक के लिए, तो दोस्तों, अब हम वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। और सबसे ज़रूरी, अपनी फीडबैक, अपने सजेशंस हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।